ओम सह नाववतु। कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने की आशंका है। मृत्यु सामने आए और शिष्य न घबराए, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा की तरफ बढ़ता है तो उसको लगता है कि जान जा रही है, और आत्मा की तरफ नहीं बढ़ता तो कहता है जीने से फायदा क्या है। जैसा वो जीता है वैसा उससे जिया नहीं जाता, और आत्मा की तरफ बढ़ता है तो कहता है कि जान ही चली जाएगी। तो उसकी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बैठना है सबसे आगे आकर, और फिर सहा भी नहीं जाता। सबसे आगे वाली सीट पे बैठने के बाद जो गुजर रही है वो सहा भी नहीं जाता। कृष्ण यजुर्वेद से है कठोपनिषद। प्रमुख उपनिषदों में सबसे ज्यादा उपनिषद हैं ही यजुर्वेद से। और जैसा भी हम कह रहे थे कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जिन उपनिषदों की ख्याति हुई है उनमें है कठोपनिषद। नचिकेता की कहानी ने रैल्फ वॉल्डो इमर्सन आर्थर शोपेनहावर, एडविन आर्नोल्ड, न जाने कितनों को प्रभावित किया है। उपनिषदों में से जो नाट्य रूपांतरण निकले हैं वो भी अधिकांशतः कठोपनिषद से ही निकले हैं। कुछ बहुत विशेष है कठोपनिषद में। पश्चिम ने ऐसा ग्रंथ पहले नहीं देखा था जिसमें सीधे सीधे मृत्यु का ही सामना किया गया हो, और सामना करने तक तो फिर भी ठीक है क्योंकि जीवन को लंबा कौन नहीं करना चाहता। पर एक बालक अड़कर खड़ा हो गया है कि मुझे तो मृत्यु का रहस्य ही जानना है। ये बात बहुत नई है, एकदम अनूठी। पुरानी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं सब में ही मृत्यु एक देव रूप लेकर के मौजूद तो रही है, पर मृत्यु वहां हमेशा एक खतरे की तरह रही है, एक काली छाया की तरह जिससे बचना है, और जिसको अगर प्रसन्न भी करना है तो सिर्फ इसलिए कि उससे दूर रह पाओ। कठोपनिषद अनूठा है क्योंकि इसमें मृत्यु सिखाती है। यम के साथ आचार्य शब्द सिर्फ कठोपनिषद में लगता है। यहाँ यमराज नहीं है, यहाँ यमाचार्य है। ये बात अपने आप में एकदम अद्भुत है, विलक्षण है। देखा, एकदम मजा आ गया। यमाचार्य। और 3 दिन तक बालक खड़ा हुआ है उनसे
मिलने के लिए भूखा प्यासा, कहते हैं 3 ही वरदान दूंगा, और पूरे दुनिया की संपदा और राशियां लुटा देना चाहते हैं बालक पर। वो कहता है नहीं, मुझे तो अपना रहस्य बताओ। और अब हम जब यात्रा करेंगे नचिकेता के साथ, यमाचार्य के साथ, तो उसमें हम पाएंगे कि मृत्यु के सामने खड़ा था नचिकेता, और जीवन का, बल्कि अमरता का रहस्य लेकर के आ गया। तो बहुत अद्भुत होने वाली है ये यात्रा, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ एक कथा भी है। सिर्फ सूत्र और सिद्धांत नहीं है, एक कथा भी है। यहाँ पे आपको रिश्तों के, संबंधों के तार भी देखने को मिलेंगे। क्रोध, ग्लानि, पश्चाताप, मोह भी मिलेगा, और निस्वार्थ प्रेम भी देखने को मिलेगा। तो यात्रा शुभ, रोचक, शायद रोमांचक होने वाली है। कठ जो शब्द है अपने आप में ही बड़ा विलक्षण है। कठ वहीं से आता है जहां से कठिनाई आती है। कठ माने चुनौती, समस्या, मुश्किल, दुर्गमता, दुसाध्यता, कठ। और भी अर्थ है। अब कठ एक मुनि भी हुए हैं, तो उनके नाम से भी संबंधित हो सकता है। तो लेकिन मुझे कठ शब्द का यही अर्थ ज्यादा सही और सटीक लगता है, क्योंकि मृत्यु से बड़ी कठिनाई दूसरी नहीं है इंसान के लिए। आपके सामने 2 कठिनाइयां रख दी जाए, एक जो भी आप बड़ी से बड़ी बता दीजिए, अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई बता दीजिए और रख दी जाए, और उसके बगल में एक और कठिनाई रख दी जाए कि अगले 1 घंटे में मरने वाले हो। ज्यादा बड़ी कौन सी कठिनाई हो जाएगी? तो कठ उपनिषद, मुश्किल का उपनिषद, चुनौती का उपनिषद, कठ उपनिषद। तो हम बढ़े यात्रा पर। तो उपनिषदों का एक बड़ा सुंदर नियम है कि आरंभ हमेशा शांति पाठ से होता है, और कठोपनिषद का शांति पाठ भी अनूठा है। ठीक है, तो है आप सबके पास शांति पाठ? हाँ, जब उनके पास है साथ हो जाओ, फोन से पढ़ो। सब लोग खोल लीजिए, सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर पहले 1 मिनट देख लीजिए, उच्चारण स्पष्ट कर लीजिए, फिर एक साथ सब पढ़ेंगे इसको। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। शुरुआत ही होती है ओम के बाद सह। सह माने साथ में। हम दोनों की एक साथ रक्षा करो। किसको प्रार्थना करी जा रही है वो स्पष्ट नहीं है। प्रार्थना अपने आप में पर्याप्त है। तो यहाँ पर पूज्य या प्रणम्य देव कौन है उसका कोई संकेत नहीं है, बस प्रार्थना है। और यही प्रार्थना के बारे में सबसे ऊंची सबसे अच्छी बात होती है। जब भी प्रार्थना का कोई विषय होगा तो प्रार्थना में कामना होगी। जब भी प्रार्थना का कोई विषय होगा तो प्रार्थना में कामना होगी ही होगी। इसी को समझाने वाले ऐसे कहते हैं कि भीतर की कामना ही बाहर प्रार्थना का विषय बन जाती है। यहाँ किसी से प्रार्थना नहीं करी जा रही है, बस प्रार्थना है। किसी के प्रति प्रार्थी नहीं है गुरु और शिष्य, बस प्रार्थी हैं। तो प्रार्थना शब्द ही अपने आप में बड़ा अर्थ रखता है, बड़ा अर्थ रखता है। अर्थ, बड़ा अर्थ। साधारण अर्थ माने कामना और बड़ा अर्थ माने प्रार्थना। साधारण अर्थ में जो अर्थी है, अच्छा शब्द है अर्थी। साधारण कामना में जो कामनाकार है वो अपने आप को बढ़ाने बचाने की मांग करता है। कहता है मैं जैसा हूं मैं वैसा ही और ज्यादा हो जाऊं। मैं जैसा हूं मेरे रास्ते में जो अड़चने हैं वो हट जाएं। मैं जैसा हूं मुझे सुरक्षित रखने के लिए कोई कवच मिल जाए। ये साधारण कामना होती है। इसको कहेंगे अर्थ। इसी से निकला है स्वार्थ। ठीक है। तो दो ये सिरे हो गए अहम की गति के, प्रार्थ और स्वार्थ। स्वार्थ माने जब अहम अपने आप को पहले बचाने और फिर बढ़ाने हेतु गति करे, वो स्वार्थ कहलाता है। और जब अहम अपने ही लिए अपनी निरर्थकता जानते हुए अपने मिटने हेतु गति करे, उसे प्रार्थ कहते हैं। तो यहां बात मिटने की हो रही है, मिटने की। ठीक है, ये प्रार्थना है। और मिटने का जो सबसे अच्छा और ऊंचा प्रतीक वेदांत में मिलता है वो है प्रणव। प्रणव माने ओम, जिसको ओंकार भी बोलते हैं। प्रार्थना माने अहम
की कामना मिटने हेतु। और मिटना बहुत सुंदर और एकदम संक्षिप्त तरीके से ओम में हमारे सामने आता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, नचिकेता ने 3 दिनों तक यम से मिलने हेतु प्रतीक्षा की और फिर 3 ही वर भी प्राप्त हुए। उसी तरीके से ओम में चेतना की 3 स्थितियों का अतिक्रमण है। और प्रकृति में भी हम कहते हैं कि 3 ही गुण होते हैं। ठीक है, तो 3 जो चेतना की स्थितियां होती हैं उनमें अपनी अपनी सत्ता होती है। और ओम जहां समाप्त होता है वहां पर वो सारी सत्ताएं मिट जाती हैं। ठीक वैसे जैसे प्रार्थना में प्रार्थी मिट जाता है। तो ओम से शुरुआत हो रही है ना। ओम में जो अ, उ और म है वो इंगित करते हैं चेतना की 3 स्थितियां। और इन 3 के बाद जो मौन आता है, खाली आकाश आता है, वो मिटने का द्योतक है। आप मिट गए। कोई हो बहुत समझदार तो उसके लिए समूचा उपनिषद, यहाँ जो पहला ही शब्द है प्रणव, उसमें ही समाहित है। वहीं शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है ओम। पर हम इतने समझदार होते नहीं है तो बात दूर तक जाएगी। ओम, ओम समझ रहे हो? जागृत स्थिति, वो अपनी एक सत्ता रखती है। मैं हूं और जगत है, मैं हूं और जगत है। स्वप्न में भी आप होते हो और जगत होता है। अलग जगत होता है पर होता है। और सपने में आप जो होते हो वो जागृत स्थिति कि आपके अस्तित्व से कुछ अलग हो सकता है, लेकिन होते जरूर हो आप। अभी आप यहां बैठे हो, आप कुछ हो। सपने में हो सकता है कि आप हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, या कोई पुराना राजा हो, या आज का कोई खिलाड़ी हो। कुछ भी हो सकते हो, लेकिन होगे जरूर। या कुछ अगर चल रहा है सपने में जिसमें आप नहीं हो, तो आप जो कुछ चल रहा है आप उसके दृष्टा हो। और निर्लिप्त दृष्टा कभी होते नहीं, क्योंकि सपने में जो कुछ हो रहा होता है उसका आप पर भावनात्मक असर पड़ता है। तो आपकी कुछ सत्ता सपने में भी रहती है और सपने में भी कुछ दृश्य रहते हैं, माने एक जगत रहता है। और जो तीसरी स्थिति होती है चेतना की, सुषुप्ति, उसमें भी आप होते ही हो। हाँ, थोड़ा सोए हुए रहते हो, थोड़ा बीज जैसी हालत में रहते हो, पर होते तो जरूर हो। ना होते तो कितनी भी गाढ़ी नींद हो, उसमें आपका जब नाम पुकारा जाए तो कुछ देर बाद तो आप उठ ही जाते हो। यानी कोई तो होता है जो सुन रहा होता है, कोई तो होता है जिसे याद होता है कि आप हो कौन। तो चेतना की तीनों ही स्थितियों में आपकी सत्ता तो होती ही है। और प्रार्थना हमेशा यही होती है कि मेरी सत्ता मिटे। क्यों ये होती है प्रार्थना? विनम्रता दिखाने के लिए? नहीं, ये प्रार्थना सिर्फ तभी हो सकती है जब आपको दिखाई दे कि आपकी सत्ता आपके ही हित में नहीं है। नहीं तो कोई क्यों कहेगा कि कुछ भी मिटे।
आपने शर्ट पहन रखी, इस पे कोई दाग लगा हो, आप कहते हो ना दाग मिटे। आपको उससे कुछ अड़चन पता चलती है तो आप कहते हो दाग मिटे। या कहीं पर कुछ रखा हो, आप उसको हटाना चाहो, ठीक है, मान लो ये हॉल है और अभी यहाँ सत्र होने जा रहा है और सत्र से पहले कुछ यहाँ रखा है, आप उसको हटाना चाहो, इससे पता क्या चलता है? उसको हटाने से जो होने जा रहा है वो बेहतर हो पाएगा, ठीक है ना। सत्र होने जा रहा हो तो आप ये तो नहीं कहते कि लाइटें हटा दो, कैमरा हटा दो, या जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं कुर्सी हटा दो, ऐसा तो नहीं कहते। पर हर सत्र से पहले यहाँ देखा जाता होगा और कुछ जो अनावश्यक होता होगा वो हटा दिया जाता होगा, अनावश्यक। तो अपने को हटाने की प्रार्थना भी तभी हो सकती है जब दिखाई दे कि अपना होना ही अनावश्यक है। जो अनावश्यक नहीं है उसको हटाने का तो कोई तुक नहीं बनता। और मुझ में कुछ अनावश्यक है, यहां से शुरू करना, और मैं ही अनावश्यक हूं यहां तक पहुंचना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। शुरुआत कभी इससे नहीं होगी कि अहंकार ही हट जाए। शुरुआत हमेशा इससे होती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो न रहे। फिर दिखाई देने लग जाता है कि जब तक मैं वैसा हूं जैसा हूं तब तक मेरे पास जो है उसको रहना पड़ेगा। और अगर सचमुच मुझको वो हटाना है जो मेरे पास है तो मुझे ही हटना पड़ेगा। तो ओम, बहुत जगहों पर हम ऐसा पाते हैं कि समस्त विद्या कहाँ समाई हुई है? ओम में। सारे शास्त्रों का सार क्या है? ओम है। बहुत जगह पाते हैं, क्योंकि ले दे करके बात इतनी सी तो है कि हटना है। ले दे के बाद इतनी सो है कि चेतना पर बोझ है और सर पर कुछ भार सा रहता है। जहां कुछ अनुभव नहीं भी होना चाहिए वहां कुछ अनुभव हो रहा होता है। जहां कोई विचार नहीं भी आना चाहिए वहां आ रहा होता है। खेल सारा हटाने का ही है। अपनी ही मुक्ति की राह पर जो अड़चने हों उनको हटाना है, यही खेल है सारा। तो अपने आप को हटाना है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि बड़ी अतार्किक हो जाएगी बात अगर मैं कहूं कि मुझे ही स्वयं को हटाना है। क्योंकि अगर मैं खुद को हटा रहा हूं तो हटाने के लिए मैं मौजूद हूं ना, तो मैं हटा कहां? अगर मुझे ही खुद को हटाना है तो हटाने वाला कौन है? मैं ही हूं। हटाने के लिए ही सही मुझे मौजूद रहना पड़ेगा। तो ये तो फिर गणित ठीक नहीं बैठा। अहंकार को जमे रहने का अच्छा बहाना मिल गया। क्या है बहाना? मैं अभी अपनी सफाई कर रहा हूं, अभी अपने आप को हटाने की नई विधि खोज रहा हूं, कुछ और युक्ति कर रहा हूं जिससे मैं हट पाऊं। तो यहां पर फिर आती है प्रार्थना। अहंकार कहता है जितना मैं कर सकता था करा, समझ गया हूं कि मेरा होना गैर जरूरी है, मैं अपने ही माथे का बोझ हूं, अतिरिक्त हूं, अनावश्यक हूं बिल्कुल मैं। लेकिन इतना समझने के बाद मैं अपने आप को कितना भी हटा लूं थोड़ा सा बचा रह जाता हूं। वो जो थोड़ा सा बचा रह जाता हूं उसके हटने के लिए करी जाती है प्रार्थना। प्रार्थना।
अहंकार इतना कर सकता है कि अपनी दृष्टि में अपनी अनिवार्यता से अपनी अनावश्यकता तक की यात्रा कर ले। अपनी दृष्टि में अहंकार साधारणतया बड़ा अनिवार्य होता है। हम सब अपने आप को मानते हैं ना, हम तो अनिवार्य हैं, तो बहुत जरूरी लोग हैं। मेरी बात, मेरी पहचान, मेरे सपने, मेरी भावना, मेरी कामना, हम इनको कितना जरूरी माने, अनिवार्य मानते हैं ना। तो अहंकार इतना कर सकता है कि आत्मावलोकन के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, परीक्षण के द्वारा आत्मज्ञान की उस स्थिति पर पहुंच जाए जहां वो जानने लग जाए कि मैं नाहक ही हूं, मैं अतिरिक्त हूं, मैं अनावश्यक हूं, इतना जानने लग जाए। लेकिन इतना जानने के बाद भी जानने वाला बचा रह गया ना, मैंने जाना, वो जानने वाला बचा ही रह जाता है। तो सब कुछ हटा दो तो भी हटाने वाला बचा रह जाता है। सब कुछ काट दो तो भी काटने वाली तलवार बची रह जाती है। झूठ अपना देख लिया तो भी झूठ को देखने वाला, और सच की पहचान ये है कि सच को झूठ कहीं दिखता नहीं। तो झूठ देखने के लिए भी आप में थोड़ा झूठ होना चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं झूठ। और झूठ देखना जरूरी भी है, नहीं तो हटेगा नहीं झूठ। तो थोड़ा झूठ बचा रह जाता है, तब प्रार्थना आती है। वही शांति मंत्र या शांति पाठ कहलाता है, प्रार्थना। शुरू से ही कह रही है मुझे हटना है, मुझे हटना है, मुझे हटना है। और अद्भुत है कठोपनिषद का शांति पाठ, क्योंकि हटने के विरुद्ध जो अहंकार गहरे से गहरे और सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय करता है, वो यहां पहले ही प्रत्याशित है। अहम जान चुका है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, और प्रार्थना कर रहा है ऐसा हो नहीं। ये बात बड़ी विचित्र है। आप अगर जानते ही हो कि आप क्या करने जा रहे हो तो मत करो ना भाई। आप अगर जानते ही हो कि आप कौन सी चालें खेलोगे, आप कहां असत्य की ओर झुक जाओगे, आप किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाओगे, तो वो सब मत करो ना भाई। नहीं, अहंकार यहां कह रहा है मुझे पता तो ये सब कुछ, और जो कुछ पता है वो सब मैं स्पष्ट कर दूंगा, सारी बातें एकदम प्रस्तावित रख दूंगा सामने। लेकिन उसके बाद भी मुझे सहारा चाहिए। और सहारा अगर मैंने किसी विषय से मांग लिया तो मैंने फिर अपने मिटने के लिए सहारा नहीं मांगा, अपने बचने के लिए सहारा मांगा। क्यों? क्योंकि वो जो विषय है वो प्रक्षेपण किसका होगा? मेरा अपना। अपने ही द्वारा प्रक्षेपित किसी विषय से सहारा मांगना, किसी विषय से प्रार्थना करना, माने किससे प्रार्थना करना? खुद से। तो आप खुद को ही पूज रहे हो, खुद से ही प्रार्थना कर रहे हो। और प्रार्थना क्या कर रहे हो? मैं ना रहूं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। जिससे आपने प्रार्थना की वो आ गया आपको बचाने के लिए, या आपकी प्रार्थना पूरी करने के लिए। आपने प्रार्थना क्या करी थी? मैं ना रहूं। तो जिससे भी आपने प्रार्थना करी, जो भी, वो आ गया और उसने आपकी प्रार्थना पूरी कर दी। आप नहीं रहे, पर अभी एक तो रह गया। कौन? जिसने आपकी प्रार्थना पूरी कर दी। और वो कौन है? वो आप हो। तो आप गए कहां? आप गए कहां? तो जो सकाम पूजा होती है वो तो करी जा सकती है किसी मनोकृत विषय से, पर जहां पूजा ही यही हो, जहां मांगा ही यही जा रहा हो,
कि मैं निरहंकार हो जाऊं, अस्तित्व ही न रहे, वहां पर किसी विषय से पूजा नहीं करी जा सकती, प्रार्थना नहीं हो सकती। तो छोटा कुछ आपको चाहिए हो तो किसी विषय से मांग लेना, वो विषय कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से मांग लेना, किसी आराध्य देव से मांग लेना। लेकिन अगर जो ऊंची सबसे और आखिरी चीज है वही चाहिए हो तो उसको किसी से मत मांगना। इतनी विनम्रता रखना कि कह दो कि मैं इतना होशियार होता अगर कि जानता कि किससे मांगना है तो किसी से क्यों मांगता, खुद ही कर लेता ना। तो मैं मांग तो जरूर रहा हूं लेकिन किसी से नहीं मांग रहा, बस मांग है। और मांग भी यही है कि मैं न रहूं। और ये मांग करने से पहले मैंने एक शर्त पूरी कर दी है कि मैं जो अधिकतम कर सकता था मैंने कर लिया, और अब करा नहीं जाता तो अब मांग रहा हूं। जहां तक मैं आ सकता था आ गया, इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा ना, बचा रह जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है। एक बार मैंने कहीं पर लिखा था कि इफ यू आर साइलेंट यू स्टिल आर, इफ यू आर साइलेंट यू स्टिल आर। और खेल सारा किस बात का है कि जो मेरा होना है वो न रहे। मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं तो बचा हुआ हूं ना, तो बात कुछ बनने की नहीं है, बात मिटने की है। समझ रहे हैं? दो चीजों पे हमने चर्चा करी, एक प्रार्थना क्या है, दूसरा ओंकार। अब देखते हैं कि ओम सह नाभवतु, हम दोनों की एक साथ रक्षा हो, हम दोनों की एक साथ रक्षा हो। अब ये क्या बात है? गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों की एक साथ रक्षा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, इसको समझना पड़ेगा। हमने कई बार बात करी है कि सब कुछ समझना है तो इन तीन के संदर्भ में समझ लो, ठीक है। हमने कहा अहंकार होता है और उसके पास चुनने के लिए एक तरफ सत्य होता है और एक तरफ असत्य होता है। एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ माया है या प्रकृति है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम। फिर हमने कहा कि अहंकार कोई एक चीज नहीं होता, ये तो खंडित होता है और इसी का एक सिरा होता है जो आत्मा की ओर आकर्षित होता है और इसी के अन्य कई सिरे होते हैं जो प्रकृति की ओर आसक्त होते हैं। आत्मा की ओर जो आकर्षण होता है उसको हम प्रेम कह देते हैं, प्रकृति की ओर जो आसक्ति होती है उसे हम मोह कह देते हैं, ठीक है। तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिसके सामने बैठ करके सीखा जा रहा हो, वो गुरु जो शिष्य के साथ एक स्वर में प्रार्थना कर सकता हो, वो गुरु कौन है? गुरु कौन है? अब यूं तो आत्मा गुरु होती है लेकिन आत्मा तो निर्गुण होती है और निर्गुण से सगुण सीख पाए मामला मुश्किल है। गुरु तो आत्मा है, आत्मा ही सिखाती है, पर निर्गुण से सगुण सीख पाए ये जरा मुश्किल है। तो व्यवहारिक तौर पर जो गुरु होता है वो
अहंकार का ही वो सिरा होता है जो आत्मा की ओर आकृष्ट है, वही गुरु है। वो अहम ही है। वो अहम ना होता तो हमें कुछ सिखा ना पाता। देही गुरु बैठा हुआ है ना, देही गुरु और देही शिष्य आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये सगुण गुरु है, ये सगुण गुरु है। ये निर्गुण निराकार आत्मा नहीं बोल रही है। और यदि यह सगुण है तो अभी वो अहम ही है, अभी वो अहम ही है। और अगर वो अभी अहम ही है तो उसके लिए भी अभी खतरा है, उसके लिए भी अभी खतरा है। तो गुरु अगर वो सिरा हो गया अहंकार का जो आत्मा की ओर खींचता है, तो शिष्य कौन है? जो प्रकृति की ओर खींचता है। गुरु भी भीतर ही है, शिष्य भी भीतर ही है। और शिष्य को जो खतरा है वो क्या है? शिष्य को खतरा ये है कि गुरु खींचे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो द्वेष में भर जाए, किसी तरह से गुरु की ही कुछ वो हानि कर दे। क्योंकि जाना तो उसको दूसरी दिशा है, खींचा उसे दूसरी दिशा जा रहा है। तो दोनों को ही इस प्रक्रिया में एक एक खतरा है। गुरु के लिए खतरा यह है कि गुरु वो सब कुछ जान चुका है जो शिष्य ने भी जाना नहीं। तो गुरु को किसी बिंदु पर ये लग सकता है, जो बात इतनी सरल है, स्पष्ट है, उसको बताने में मैं क्यों समय लगाऊं। और शिष्य इतनी अड़चन खड़ी करता है, इसको क्यों और कितना समझाऊं। गुरु को जैसे ही ऐसा प्रतीत होगा, गुरु गुरु नहीं रह जाएगा। अतः गुरु की रक्षा जरूरी है। और शिष्य, उसमें तो गुरु के प्रति द्वेष आए, ये बात एकदम ही प्राकृतिक है। और जब शिष्य में गुरु के प्रति द्वेष आएगा तो शिष्य और ज्यादा गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसलिए शिष्य की रक्षा आवश्यक है, उसमें द्वेष ना आ जाए, वो अपनी चाल ना चलने लग जाए, अपने तर्क न गढ़ने लग जाए। तो दोनों फिर मिलकर कहते हैं ओम सहनाववतु, हम दोनों की रक्षा हो। हम दोनों ही, ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इसमें हम दोनों ही खतरे में हैं। दोनों के लिए खतरे थोड़ा अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन खतरे दोनों के लिए। हम दोनों की रक्षा हो। आगे जो होने जा रहा है वो कोई साधारण काम नहीं है। मृत्यु से गुजरना है। मृत्यु से ज्यादा भयंकर अहंकार के लिए कुछ होता नहीं। अहंकार किसी भी तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है। मृत्यु से गुजरना माने क्या? ज्ञान की जो प्रक्रिया है वही है मृत्यु से गुजरना। ज्ञान का क्या अर्थ होता है? इस झूठी मान्यता से मुक्त हो जाना कि तुम अभी जीवित हो। इस झूठी मान्यता को हटाना कि प्रकृति द्वारा संचालित जो तुम्हारी गतिविधियां हो रही हैं उनको ही जीवन कहते हैं। यही ज्ञान है। तुम जैसे हवा चलती है, पानी बहता है, उसी तरीके से पाँव से गति करते हो, उसी तरीके से हाथों से गति करते हो, और उसी तरीके से मानसिक गतिविधि करते हो। उसी तरीके से भीतर हृदय और फेफड़े गति करते हैं, और
विचार और भावनाएं गति करते हैं, और इन्हीं गतियों को हम मान लेते हैं कि हम जीवित हैं। तो ज्ञान आपको दर्शा देता है कि जीवित हो नहीं, ये सब तो प्राकृतिक काम में चलते रहते हैं, इनसे जीवित कैसे मान लें आपको। तो ज्ञान का अर्थ ही होता है फिर जीवन के मिथ्यात्व को देखना, माने ज्ञान ही मृत्यु है। ज्ञान आपको दिखा देता है कि जिंदा तो हो ही नहीं, तो ज्ञान मार देता है, ज्ञान मार देता है। जहां कहीं भी ज्ञान की प्रक्रिया चलेगी वहां समझ लो कि आप मृत्यु के सम्मुख आओगे ही आओगे, और अहम के लिए मृत्यु से भयानक कुछ और होता नहीं, माने ज्ञान बड़ा भयानक होता है। अहंकार के लिए ज्ञान बहुत भयानक होता है। अब समझ में आ रहा है ज्यादातर लोग ज्ञान शब्द से इतना घबराते क्यों हैं? ज्ञान शब्द से घबराते ही नहीं है। कुछ लोग ज्ञान शब्द को ताने की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपको कहे कि आप ज्ञानी हो, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि उसने ये बात आपकी प्रशंसा में बोली है। ज्यादा संभावना क्या है? उसने ताना मारा है, व्यंग कसा है। हम ज्ञान से घबराता है क्योंकि ज्ञान मृत्यु जैसा होता है। तो चूंकि उपनिषद में ज्ञान पूरा खुलेगा और मृत्यु के माध्यम से ही खुलेगा, इसीलिए गुरु शिष्य आपस में बैठ करके पहले ही जैसे समझिए कि कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए। और खास तौर पर इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने की आशंका है। तो आगे मौसम खराब होने जा रहा है, और इसीलिए कई तरह के शांति पाठ हैं उपनिषदों में। जो मुख्य उपनिषद है उन्हीं में 4-5 अलग अलग तरीके के शांति पाठ है। कठोपनिषद का अनूठा है, क्योंकि यहां मौसम जितना खराब होने जा रहा है उतना अन्यों में नहीं होता। तो शुरुआत में ही गुरु शिष्य दोनों मिलकर के कह रहे हैं हमें बचाओ, और शिष्य भर नहीं कह रहा है। यहां मजेदार बात समझो, कुछ तो है, गुरु भी कह रहा है बचाओ, ओम सहनावतु। नौ भुनक्तु, सह माने साथ, नौ माने हम दोनों, और भुनक्तु माने हम दोनों का ही पालन पोषण संवर्धन करो। जिससे भी प्रार्थना हो रही, हम दोनों ही साथ साथ आगे बढ़े। भाव ये है कि साथ न छूटे, और साथ दोनों ओर से छूट सकता है। शिष्य के पास भागने के पर्याप्त कारण है, और गुरु के पास भगाने के पर्याप्त कारण है। मृत्यु सामने आए और शिष्य न घबराए, ऐसा कैसे हो सकता है? और गुरु अगर किसी भी क्षमता का है तो वो शिष्य पर तो मौत बन के ही गिरेगा, और शिष्य किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर भागेगा, ढूंढेगा अपने लिए कहीं से कुछ। संजीवनी ढूंढ के लाएगा। गुरु एक माहौल बनाएगा, वो उस माहौल से बाहर कुछ खा पी के आ जाएगा। ये किसी तरह से छटपटाहट में अपने प्राण बचाने के प्रयास है। ठीक है, तो शिष्य की अड़चन प्राकृतिक है, वो आनी ही आनी है। और उपनिषद सुनने के लायक है शिष्य,
आत्मज्ञान में बहुत आगे तक स्वयं ही पहुंचा हुआ है शिष्य, इसीलिए वो इस बात का पूर्वानुमान भी लगा पा रहा है कि आगे जो है आशंका है, गड़बड़ है, खतरा है। नहीं तो जो साधारण जीव होते हैं वो जब ज्ञान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं तो उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि कहाँ घुस गए। उनको तो पता भी नहीं होता। इधर फंस गए, ये क्या हो गया। पुरानी एक कहावत है इस्लाम की तरफ से। एक साहब थे, उनको भेज दिया गया था कि जाओ जरा ऐसे ही नमाज पढ़ के आओ। तो वो भी हंसी खुशी आ गए, बोले हाँ अच्छी बात है, देखते हैं नमाज क्या होती है, 5 मिनट का काम है, निपटा देंगे। वो नमाज पढ़ने आए थे, 5 मिनट को बस उनको पकड़ लिया गया। बोले अरे 30 दिन के रोजे तो रखने ही होते हैं। रोजा माने व्रत, उपवास। कहावत चल पड़ी है कि आए थे नमाज को, रोजे गले पड़ गए। तो जो साधारण जीव होते हैं जब वो ज्ञान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, विशेषकर वेदांत, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि काहे में प्रवेश कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, अपना टहलते हंसते बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ होने लगता है। 6 महीने, साल भर में तो उन्हें पता लगता है कि लग रहा है फंस रहे हैं। और जब तक पता लगता है कि फंस रहे हैं तब तक पता चलता है भागने की हालत नहीं रही। हम्म? जब तक भाग सकते थे तब तक पता नहीं था फंस रहे हैं। जितना पता लगता जा रहा है फंस रहे हैं, उतना भागने में अक्षम होते जा रहे हैं। तो शिष्य तो गुस्साएगा। वास्तव में ईमानदारी की बात यह है कि ज्ञान की प्रक्रिया में शिष्य को धोखा देना आवश्यक है। उसके बिना ज्ञान घटित हो नहीं सकता। थोड़ा और शुद्ध करके बोलूं तो शिष्य को धोखा होना आवश्यक है। क्योंकि आप जब प्रवेश करते हो तो कोई तरीका ही नहीं है कि आपको पहले ही पूरे तरीके से साफ साफ सूचित किया जा सके कि आगे क्या होने वाला है। पूरी कोशिश करके भी आपको बता दिया जाए तो भी शब्द असमर्थ पड़ेंगे ना। कैसे बताया जाए आपको कि भीतर से टूटना क्या होता है। कैसे बताया जाए आपको कि एक स्थिति ऐसी आती है जब आप समझ ही नहीं पाते कि भागना बेहतर है कि रुकना बेहतर है। ना ना ना, बेहतर से तो ऐसा लगता है जैसे दो प्यारे विकल्प सामने हो। भागना बदतर है कि रुकना बदतर है, यह आपको कैसे अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाए। बताया भी जाए तो भी आप समझोगे नहीं। आप कहोगे ऐसा क्या बता रहे हैं कि आगे कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है, देख लेंगे, हम भी मर्द के बच्चे हैं। अब बच्चे होगी क्या होगी तो आगे पता चलता है। हम्म? और दोष किसी का नहीं, बताया तो गया था। समझ में आ रही बात। और जब भीतर टूटने लगते हैं तो इतनी ईमानदारी तो होती नहीं कि कहें कि अगर दर्द हो रहा है तो हमारा ही दोष है, और अगर दर्द हो रहा है तो आगे हमारा ही लाभ है। इतनी हम में नहीं ईमानदारी होती। हम्म? जब दर्द होता है तो किसी न किसी पर तो भड़ास निकालनी है, किसी न किसी को तो दोषी बनाना है। दोषी कौन बनेगा? गुरु ही बनेगा। तो गुरु महाराज इसीलिए शुरू में ही प्रार्थना कर रहे हैं कि बचा दो।
सीधे यम से सामना कराने जा रहा हूं। आखिरी ज्ञान है ये बिल्कुल। शिष्य इसमें फनफनाए नहीं, ऐसा तो होने ही नहीं वाला। तो पहले ही गुरु ही प्रार्थना कर ले रहा है कि बचाना। आ रही बात समझ में? अपनी स्थिति का आप लोग थोड़ा ख्याल कर लो। देखो यहाँ पर जो 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 शिष्य है वो उच्चतम कोटि का है, और तब भी यह पूर्व विदित है, मैंने पहले से पता है कि क्रोध उठेगा, द्वेष उठेगा। कह रहे ना यहाँ पे, माँ विद्विषवा वह, विद्वेष न हो। विद्वेष उठेगा, माँ माने न हो, विद्वेष ना हो। वो विद्वेष तो आना ही आना है, बल्कि ज्यादा खतरनाक स्थिति तब है जब विद्वेष ना आए। विद्वेष नहीं विद्वेष माने, द्वेष माने क्या होता है? किसी के प्रति शत्रुता का भाव। हुँ? राग का विपरीत द्वेष। राग माने आकर्षण, द्वेष माने समझ लो विकर्षण। बल्कि अगर विद्वेष न उठे तो ज्यादा खतरे की बात है। इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो शिष्य होने का मतलब होता है उस विद्वेष के साथ भी किसी तरह से आगे बढ़ना, विद्वेष का समीचीन प्रबंधन। एनिमोसिटी मैनेजमेंट। विद्वेष तो उठ रहा है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको बस आप मैनेज कर सकते हो। सह वीर्यम करवावह। गुरु की आप यहां विनम्रता देखिए। विनम्रता क्या है? जो बात है सच्ची वो गुरु यहां पर कहे दे रहा है, सत्यनिष्ठा है। मैं भी सीखूं, ये भी सीखे, हम दोनों सीखें, हम दोनों एक साथ सीखें। वीर से यहां आशय है विद्या का प्रकाश। विद्या का प्रकाश हम दोनों को एक साथ उपलब्ध हो। गुरु को स्वयं जो जानने को मिलता है वो वैसा ही होता है जैसे निष्काम कर्म का पारितोषिक। जैसे सरप्राइज गिफ्ट, पर मिलता जरूर है। मैंने कहा था ना एक बार, द फ्यूचर इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर दोज हु लिव, हु वर्क फुली इन द प्रेजेंट। उसी तरीके से गुरु का प्रयास तो ये रहता है कि वो शिष्य को सिखाए। अपने लिए तो क्या ही मांग रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में गुरु को मिलता ये है कि वो स्वयं सीख जाता है। वो स्वयं सीख जाता है। दूसरों को प्रकाश देने की आतुरता में गुरु स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो।
ये प्रकाश स्रोत है मान लो एक, ठीक है, ये एक प्रकाश स्रोत है, और उधर मान लो अंधेरा है। ये वो दो सिरे हो गए, जिसको एक को आत्मा और एक को प्रकृति बोल देते हैं हम, ठीक है। इधर प्रकाश है, उधर अंधेरा है। अब वहां पे जो है मान लो इधर शिवा है, खड़े क्यों, बैठ जाओ बैठ जाओ, अब हो गया ठीक है। अब मान लो उसको हाथ खींच करके मुझे इधर लेकर के आना है, इसकी ओर। हम्म, एक हाथ तो इनको दे रखा और आगे बढ़ रहा हूं, तो शिवा को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने में शिवा से ज्यादा प्रकाश किसको मिल जाना है? प्रकाश के हमेशा ज्यादा पास कौन रहेगा? क्योंकि इधर को जाना है ना, और ऐसे खींच रहा हूं, तो उसको इधर को लाना है तो मुझे भी और इधर को बढ़ना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों में एक साथ विद्या संबंधी उत्थान हो। हुँ? और अगर ये दिखाई दे रहा है कि एक का हो रहा है और दूसरे का नहीं, तो रिश्ता टूट चुका है। फिर वो अपने अंधेरे में है और गुरु अपनी जगह पर है। होने को ये भी हो सकता है कि वो प्रकाश की ओर जा रहा है और गुरुदेव अंधेरे की ओर चल दिए हैं किसी वजह से। कुछ भी हो सकता है, माया महाठगिनी। शिष्य ने अंधेरे की इतनी मधुर कथा सुनाई, क्योंकि शिष्य तो अंधेरे की तरफ से ही आ रहा है ना, बोल रहा है अरे गुरुदेव जिधर से हम आ रहे हैं उधर के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं। शिष्य ने अंधेरे की ऐसी मधुर कथा बताई कि गुरुदेव स्वयं ही अंधेरे की ओर चल दिए। बोले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं, हम तो इधर ही बैठे रह गए। अंधेरे में इतने तरीके के रस होते हैं हम तो जानते ही नहीं थे, हम भी जरा टहल के आते हैं, वैसे भी हमारा क्या बिगड़ जाएगा अंधेरे में, हम तो प्रकाशमुखी जीव हैं। तो ये आत्मविश्वास लिए हुए गुरु जी चल दिए उस तरफ को। और बाद में बस उनकी चीखें सुनाई दी उधर से। जैसे कोई किसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर जाए बिना जाने कि उसमें है कौन, अंदर घुस गया है और थोड़ी देर में उस अंदर से चीखें सुनाई दे रही हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। किसने कहा था घुसने को? घुसे इस उम्मीद में थे कि अंदर कुछ हीरे मोती होंगे या कुछ और अंदर शेरनी बैठी हुई थी। तेजस्विनावधीमस्तु मां विदिष्वावहै, हम दोनों में एक साथ तेजस्विता का संचार हो और हम दोनों कभी भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव न रखें। अहम और आत्मा का यही संबंध है और हमें ये याद रखना है। हम आत्मा के बिना जी नहीं सकता और आत्मा से अधिक वो किसी से द्वेष नहीं रखता। आत्मा की तरफ बढ़ता है तो उसको लगता है कि जान जा रही है, और आत्मा की तरफ नहीं बढ़ता तो कहता है जीने से फायदा क्या है। जैसा वो जीता है वैसा उससे जिया नहीं जाता, और आत्मा की तरफ बढ़ता है तो कहता है कि जान ही चली जाएगी। तो उसकी बड़ी विचित्र स्थिति होती है।
रहे कि मरे, रहे कि मरे। जी वो ऐसा रहा है जैसे वो मरा हुआ है। और जीवन की ओर बढ़ता है तो मौत निश्चित है। तो वो बेचारे की बड़ी उलझन रहती है, क्या करे क्या करे। आत्मा को छोड़ सकता होता तो उसने छोड़ ही दिया होता, पर छोड़ भी नहीं पाता है। आत्मा को छोड़ने का मतलब होगा अपने आप को जड़ घोषित कर देना। आत्मा से कुछ रिश्ता है तभी तो अपने आप को आत्म बोल पाता है ना, अहम, मैं। अगर आत्मा को एकदम ही छोड़ दिया तो जड़ हो जाएगा, तो छोड़ भी नहीं सकता। अस्तित्वगत मजबूरी है, मैं बोलना है तो कम से कम अभिनय तो ये करना ही पड़ेगा कि आत्मा से है रिश्ता कुछ। पूरी तरह उधर जाता है तो जान निकलती है। जैसे 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 दांत का दर्द, दांत में दर्द हुआ है, दर्द है, सहा भी नहीं जाता। और डेंटिस्ट है यमाचार्य, न दर्द के साथ रहा जाता है न यमाचार्य को सहा जाता है। तुम मुस्कुराते मुस्कुराते सोते हो या सोते सोते मुस्कुराते हो? जैसे भी हो बड़े क्यूट हो। यमाचार्य सुनते ही मुस्कुरा दिया एकदम। नींद में। इतना की कौन सी स्थिति में हो अभी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कि बिना माइक के बोल रहे हो? भूलोक में हो, गोलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, किस लोक में हो अभी? ये संबंध होता है अहम और आत्मा का। बैठना है सबसे आगे आकर और फिर सहा भी नहीं जाता। सबसे आगे वाली सीट पे बैठे बिना रहा भी नहीं जाता, और बैठने के बाद जो गुजर रही है वो सहा भी नहीं जाता। तुम्हारे ही जैसे लोगों के लिए फिर गुरु प्रार्थना करता है कि मुझ में शिष्य के प्रति कोई द्वेष न उत्पन्न हो, क्योंकि बहुत संभावना है कि द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। बैठो 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 बैठो, ठीक। अब जग गया। यमाचार्य पीछे से आ रहे थे। समझ में आ रही बात ये? शिष्य की तकलीफ ये है कि मामला इतना कठिन क्यों है, और गुरु की तकलीफ ये है कि आसान होते हुए तुझे लगता इतना कठिन क्यों है। और दोनों अपनी अपनी जगह से विवश। शिष्य ने जो आज तक नहीं देखा उसको देखे कैसे, और गुरु ने जो देख लिया है उसको भुलाए कैसे? आयामगत अंतर हो जाता है, उसको पाटना है। ये सबसे मुश्किल रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। हम शिक्षक और छात्र की बात नहीं कर रहे, हम प्रशिक्षक और प्रशिक्षु की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं। उसने अपनी ही दुनिया देखी है और उसको पूरा विश्वास है कि यही तो दुनिया है। और गुरु ने देख लिया है कि जिसको तुम दुनिया कहते हो वो धोखा है,
जीवन कहीं और है। अब ये दो अलग अलग जगह है ना, वो कह रहे जीवन कहीं और है, ये कह रहा है जीवन यही है, यही तो दुनिया है। इन दोनों में आपस में संबंध बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और संबंध बनता है, सफलतापूर्वक बनता है, बड़े सुंदर उसके परिणाम होते हैं। कठोपनिषद उन परिणामों में से एक है। और इस यात्रा पे आप साथ रहेंगे तो संभव है कि उस परिणाम में आपकी भी कुछ हिस्सेदारी, साझेदारी हो पाए। ओम शांति शांति शांति। तीनों तरीके के ताप या कष्ट हटे। तीनों तरीके के ताप या कष्ट हटे। उपनिषदों का उद्देश्य ही है मनुष्य को दुख से मुक्त करना। अच्छे से देख लीजिए, यहां पर किसी भी आराध्य को प्रसन्न करने की कोई चेष्टा नहीं है। अगर यहां कोई आराध्य है, आप चौंकेंगे, उसका नाम है मनुष्य। क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है वो मनुष्य की खातिर किया जा रहा है। दुख में कौन है? ये सारी चेष्टा किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो उपनिषद पूरे तरीके से हमारे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। उपनिषद इसलिए है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, है क्या? इसलिए उपनिषद इसलिए है कि धर्म का संगठन ठीक से सुचारू होकर चले। उपनिषद इसलिए है कि कोई ईश्वर है, भगवान है, उसको प्रसन्न करना जरूरी है। उपनिषद इसलिए है ताकि मनुष्य की कामना पूर्ति हो सके। उपनिषद पहली बात मनुष्य के लिए है, दूसरी बात मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए है, किसी के लिए भी नहीं है उपनिषद। धर्मों के बाकी जो अंग होते हैं वो अनिवार्य नहीं है कि मनुष्य के लिए हो, उनमें बहुत बातें रहती हैं। बहुत जगहों पर हो जाता है कि मनुष्य की जिंदगी इसलिए है ताकि वो किसी ऊपरी शक्ति को प्रसन्न कर सके। अब बहुत जगह ऐसा पढ़ोगे कि बंदे तुझे तो दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है ताकि तू अपने मालिक को खुश कर सके, उसकी सेवा कर सके, उसकी प्रार्थना करे, इबादत करे। उपनिषदों में ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें पृथ्वी पर किसी और के लिए नहीं भेजा गया है, कोई भेजने वाला नहीं है, तुम ही अंत हो। अंत माने हाँ, मंजिल हो, टारगेट हो, ऑब्जेक्टिव। मैन इज द ऑब्जेक्टिव, और यहां कोई उद्देश्य नहीं है। और जो मैन है, मनुष्य है, उसकी बेहतरी किस में है? ये उपनिषद ने पहचान के कहा, उसकी कामना पूर्ति में नहीं, उसको निष्काम कर देने में। कामना की पूर्ति में नहीं, कामना से मुक्ति में। तो ये दो बातें याद रखनी है कि उपनिषद इसलिए नहीं है कि आप पर कोई और प्रसन्न हो जाएगा या किसी और का कोई हित सध जाएगा। उपनिषद सीधे सीधे सिर्फ मनुष्य के लिए है। और दूसरी बात, अगर वो मनुष्य के लिए है तो मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, मनुष्य को उसके अहम तत्व से मुक्ति दिलाने के लिए है। ये उपनिषदों का औचित्य है। 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? आधे भौतिक ताप कौन से होते हैं?
आदि भौतिक ताप क्या है? इसका कारण पता हो, भौतिक और दिख रहा हो कि ये रहा कारण, मुझे कारण पता हो, कारण हो नहीं, कारण पता हो, कारण पता हो, कारण पता हो माने मुझे लगता हो कि मुझे कारण पता है। उदाहरण के लिए उदाहरण दो। हाथ में दर्द और आपको कारण पता है कि आपका हाथ दीवार से टकरा गया था तो दर्द है, ठीक है। अब उसके पीछे कारणों में जाओगे तो और बहुत सारे न जाने क्या कारण निकल सकते हैं, लेकिन आपके संतोष के लिए आपको इतना पता है कि आपके हाथ में दर्द है क्योंकि हाथ दीवार से टकरा गया था, इतना आपके लिए पर्याप्त है कि हाँ हाथ में दर्द है, टकरा गया। यह आधे भौतिक ताप है। या आप परेशान हो क्योंकि आपका पैसा चोरी हो गया, कोई पूछे कि क्या परेशानी है, बोलो पैसा चोरी हो गया, ठीक है। और पैसा चोरी हो गया उसका भी कारण बता दो, कह रहे हैं आपके कुछ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सब। या ये कि मैंने जरा सी लापरवाही कर दी थी तो कोई आके उठा ले गया। यह आधे भौतिक ताप है। आधे दैविक ताप क्या होते हैं? कारण पता हो पर पता किया जा सकता है। भौतिक ही कोई घटना घटी है जो आपको अनुकूल नहीं लग रही अपने, तो आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको कारण पता करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो आपने क्या कह दिया कि ये तो शायद देवताओं की मर्जी है, एक्ट ऑफ गॉड है, मैं नहीं जानता क्यों हुआ है। जब मनुष्य नहीं जानता तो उस चीज में वो फिर अपनी धार्मिक कल्पनाएं ले आ देता है अपने अज्ञान को छुपाने के लिए। उदाहरण के लिए आपको नहीं पता कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो आप सीधे सीधे ये नहीं बोलोगे कि सूर्य ग्रहण मुझे पता ही नहीं क्यों होता है। आप क्या बोल दोगे? और भारत में ही नहीं, दुनिया की सब सभ्यताओं में ग्रहण को लेकर के कहानियां बनाई गई। ये होता है, वो होता है, फलाना देवता है वो बीच में हाथ लगा देता है, या कि फलाना कोई कुपित हो गया तो उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। ये बहुत रोचक बात है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हमें पता ही नहीं। कहीं भी नहीं कहा गया हमें नहीं पता। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है या सूरज पृथ्वी की, कभी किसी ने नहीं कहा कि हमें नहीं पता, सबने कहा हम बताते हैं ना। और कैसे घूमती है वो भी बता दिया, बोले सूरज आता है घूमने के लिए, सूरज छोटी चीज है, पृथ्वी बड़ी है, और सूरज के पास एक रथ है, उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं, सब पूरा बता दिया, एक एक बात बता दी। कोई नहीं निकला जो बोल दे कि हमको पता नहीं है। ये आधे दैविक ताप हैं वो भी प्राकृतिक कारणों से ही, लेकिन आपको कारण चूंकि पता नहीं है इसीलिए आप देवों को कारण बता देते हो, कहते हो कि वो उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ है। जैसे कि आज से अगर कुछ 100 साल पहले आपको कोई बीमारी लगी होती बैक्टीरियल, तो वो आधे दैविक ताप माना जाता। आज के समय में वो बीमारी कौन सा ताप मानी जाएगी? आधे भौतिक, ठीक है। फिर आता है आध्यात्मिक ताप। उपनिषद वास्तव में उनके ही लिए हैं जिनको ये आध्यात्मिक ताप है, क्योंकि उपनिषदों से उनको कुछ मिल नहीं जाने वाला जिन जो अभी आधि भौतिक आधि दैविक स्तर पर ही अटके हुए हैं, जिसके लिए जीवन की समस्या ही यही है, नया मोबाइल फोन लेना है, पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। वो उपनिषद आके क्या करेगा? ऐसा नहीं कि उपनिषद उसे लाभ देंगे नहीं, पर उपनिषदों तक उसके आने की संभावना ही बड़ी कम है। उपनिषदों से लाभ उसको मिलता है जिसको ताप होता है बिना किसी कारण के। आधि भौतिक आधि दैविक दोनों में कारण होता है। कि परेशान हो कोई वजह है। आध्यात्मिक ताप का कोई कारण नहीं होता, आप दुखी हो बिना किसी वजह के, बेचैनी है, पर कोई पूछे वजह बताओ, आप बता नहीं सकते, उसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप।
जितना आप अपने आप को जानते हो आत्म, उतने में ताप के कारण का कुछ पता नहीं लग रहा। तो ताप निश्चित रूप से आप जितना जानते हो स्वयं को उससे आगे कहीं पर बैठा हुआ है, तो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ताप के लिए उपनिषदों के अलावा कोई दवाई नहीं। आधि भौतिक ताप ऐसा है कि उपनिषदों से तो चला ही जाएगा, बिल्कुल, उपनिषद तो हर ताप की काट है। लेकिन आधि भौतिक ताप और चीजों से भी चला जाता है, भले ही थोड़ी देर को। आपका आधि भौतिक ताप हमने कहा इसलिए था कि आपको नया मोबाइल लेना है, मिल नहीं रहा। आप उपनिषदों की शरण में आ जाए तो वहां तो ये हो जाएगा कि देखो, अपने आप से पूछो कि तुमको चाहिए किस लिए, सचमुच चाहिए भी है कि नहीं चाहिए, और ये सब बातें आप अपने आप से पूछो तो ठीक है। उससे हो सकता है कि आपके भीतर जो जलन हो रही थी वो ठंडी पड़े, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उपनिषद की जगह कोई आपको 20-40 हज़ार रुपये पकड़ा गया और उतनी पैसा कम पड़ रहा था मोबाइल में, आप जाके मोबाइल ले आए। कुछ नहीं तो महीने भर के लिए तो जो ये आपका आधे भौतिक ताप था ये चला ही गया। तो उस तरह की चीजों के लिए फिर उपनिषद की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है, क्योंकि उपनिषद से बहुत नीचे और बहुत सस्ते उपाय से भी काम चल जाता है। इसी तरीके से आधिदैविक ताप है, वो भी है तो भौतिक ही स्तर का ना। आप परेशान हो, आपको एक बुखार आ रहा था, कोई कारण नहीं पता चल रहा था, तो आपने कह दिया था कि ये जरूर आधिदैविक है। अब जैसे बुखार बिना बताए आया था, वैसे ही बिना बताए वो चला भी गया, मिट गया ताप। मिट गया ताप, बिना उपनिषद के ही मिट गया ताप। बहुत तरह की होती हैं बीमारियां, आती हैं कई दिनों तक या कुछ हफ्ते परेशान करती हैं और फिर वो स्वयं ही गायब हो जाती हैं। मिट गया ना ताप, उपनिषद तो लगे भी नहीं। उपनिषद विशेषतया उन पर प्रभावी होते हैं, उनके लिए लाभकारी होते हैं जिनके पास बेचैन होने की, क्षुब्ध होने की कोई वजह नहीं होती, वो लेकिन फिर भी बेचैन होते हैं। कुछ में आ रही है? बाकी दोनों प्रकार के ताप अन्य माध्यमों से, अन्य उपायों से भी मिटाए जा सकते हैं। आध्यात्मिक ताप ऐसा है जो उपनिषद के अलावा किसी तरीके से नहीं मिटता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि उपनिषद काम ही उनके आते हैं जिन्हें सबसे पहले ये देख लिया होता है कि उनकी समस्या या बीमारी या उलझन भौतिक है ही नहीं। अब ये कैसे देखा जाता है? दो तरीकों से देखा जाता है। या तो आपके पास भौतिक माल मसाला इतना ज्यादा हो कि आपको कोई संदेह ही ना रह गया हो कि अगर माल मसाले से मिटना होता उलझन को तो मिटी होती ना, माल मसाले की कमी कहाँ है मेरे पास। जैसा कि बुद्ध महावीर के साथ हुआ कि जितनी भी भौतिक संपदाएं हो सकती थीं, जड़ से लेकर चेतन तक, वो उनको उपलब्ध थीं। तो उनको कोई संशय ही नहीं बचा कि अगर भौतिक स्तर पर समाधान होता तो हमें मिल गया होता। तो या तो ऐसे आदमी जान जाता है कि मेरी समस्या की कोई ठोस वजह नहीं है, या एक दूसरा तरीका होता है। वो जो दूसरा तरीका होता है वो संतों का होता है, जैसे संत कबीर हो गए, मलुकदास हो गए, रैदास हो गए। इनके पास नहीं कोई बचपन से शाही ठाठ थे कि जैसे राजकुमारों की बात आती है, ऐसा इनका कुछ नहीं था। ये तो साधारण घरों में पैदा हुए, लेकिन फिर भी इनको ये दिख गया कि ले दे करके असली ताप तो आध्यात्मिक ही है। इन्हें कैसे दिख गया? उसका तरीका होता है आत्मज्ञान।
तो या तो अनुग्रह हो कि आपको संयोग ने ही यह दिखा दिया कि भौतिक लाभ से कुछ बहुत पा नहीं लेना है। आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तो पैसे से लेके ज्ञान से लेकर के और हर प्रकार के अनुभव तक जो कुछ भी आप चाह सकते हैं वो आपको मिल ही गया। तो आपने फिर आप जान गए कि आधि भौतिक और आधि दैविक तो मामला है ही नहीं, समस्या आध्यात्मिक है। या तो ऐसे होता है, या फिर ऐसा कि आपने जीवन का इतना सुंदर, इतना गहरा, इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया कि उससे आपको पता चल गया कि आदमी की जो मूल समस्या है वो तन की नहीं होती है, वो मन के सुख की भी नहीं होती है, वो कोई और होती है समस्या। इन्हीं दोनों स्थितियों में ये संभव है कि आप अपने ताप को जान पाएं कि वो तो आध्यात्मिक ही है। हालांकि होते सारे ताप आध्यात्मिक है, आधि भौतिक आधि दैविक भी जो हैं, इनकी भी आप जड़ में जाएंगे तो पाएंगे कि वो ताप भी, ताप माने दुख, वो ताप भी है आध्यात्मिक ही। लेकिन साफ साफ ये देख पाना कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे मिल जाए, मेरी परेशानी तब भी जैसी है ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये बिरलों के लिए ही संभव होता है। ज्यादातर लोग इसी आशा में जिए रहते हैं कि कोई नई चीज मिलेगी तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा फायदा हो जाएगा, चैन आ जाएगा, सुख हो जाएगा। तो इनमें रहते हैं जो लोग, इन आशाओं में रहते हैं, उनकी आशाएं कई बार भौतिक मार्गों से भी पूरी हो जाती हैं, भले ही कुछ दिन को। चूंकि उनकी आशाएं भौतिक मार्ग से भी पूरी हो जाती हैं तो उन्हें उपनिषदों का कोई विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता। वो कहते हैं कि दूसरे तरीकों से भी तो काम चल ही रहा है ना, ज्ञान वगैरह क्या करना है, वैसे भी ज्ञान में ऊब लगती है, और अगर समझ में आने लग जाता है तो डर लगता है। ज्ञान दोनों तरीके से कुछ रुचता नहीं, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक उबाता है, और जब समझ में आने लगता है तो डर आता है। तो गुरु शिष्य दोनों मिलकर के कह रहे हैं ओम शांति शांति शांति। और अब यहां से आगे यात्रा शुरू होगी उपनिषद की। नमस्ते सर। बोलिए। आपने आज बताया है कि ये जो ओम होता है ओम, और इसके साथ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन दोनों का जो सिमिलरिटी है, दोनों सेम चीज है। ये आपने आपकी लिखी हुई किताब सर्वसार उपनिषद में भी आपने बताया था, और बाकी बहुत से वीडियोस में मैंने सुना है कि आप इन दोनों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका भी आपने जिक्र किया कि दोनों सेम है, तीनों सेम है बेसिकली। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उसका कॉन्सेप्ट मेरे लिए सिर्फ तस्वीर है, मुझे उसका नहीं पता कि इन दोनों के साथ वो प्रकृति है, तीनों तीनों प्रकृति की गति ये तीन चरणों को, तीन स्टेजेस को निरूपित करते हैं। कभी भी गति होती है, मूवमेंट होता है, तो उसमें तीन चीजें हमेशा होती हैं ना। आप कहीं गाड़ी से चलते हो तो तीन चीजें होती हैं उसमें हमेशा, बताओ क्या? आप हो घर में और गाड़ी खड़ी है बाहर, आप जाओगे तो क्या करोगे सबसे पहले? गाड़ी के अंदर जाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करना, ये पहली चीज होती है, गाड़ी को स्टार्ट करना। फिर क्या करोगे? फिर मुझे कहाँ जाना है उसका पता है तो उस दिशा में जाऊंगा। तो गाड़ी का चलना। चलना, जी ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? जी, फिर जो गंतव्य स्थल है वहां पे पहुंचने के बाद उतर जाना, बंद कर देना, उतर जाना। तो ये जो तीन चरण होते हैं, इन्हीं के लिए ब्रह्मा
विष्णु और महेश होते हैं। एक का काम है बनाना, एक का काम है चलाना, एक का काम है मिटाना। ओके। लेकिन कुल मिला के ये तीनों क्या बन गए? तीनों को जोड़ दो तो क्या है ये? चेतना की तीन स्थितियां, तीन तीनों को संयुक्त नाम दे सकते हो प्रकृति। प्रकृति। तो ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत आते हैं। जी। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। तो ब्रह्मा कहाँ है? प्रकृति के पार है। अभी बात हुई ना, ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा ओके, हाँ, प्रकृति के अंदर है। और ब्रह्म कहाँ है? वो प्रकृति के बाहर है। हाँ, बहुत अंतर आ जाता है। जी जी। दो तरह के धर्म होते हैं फिर, एक ब्रह्म वाला और एक, ब्रह्मा वाला। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये अहम है तो एक तरफ जो है दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ सत्य और एक तरफ असत्य है। जी बिल्कुल। हम्म? जी। इसीलिए शिव और शंकर में भी अंतर देखना आवश्यक है। हम्म। हम्म? इसीलिए शिव सूत्र होते हैं। और आदि शंकर ने बोला शिवोहम। जी। नाम उनका क्या था? शंकर। पर बोल क्या रहे हैं? मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, शिव क्या है? सत्य मात्र, आत्मा मात्र। जबकि शंकर क्या है? वो प्रकृति को, हाँ, वो प्रकृति को अंततः एक विश्राम प्रलय की स्थिति में ले आ देने वाले हैं। तो इसको ऐसे भी कह देते हैं, प्रभव, प्रगति, प्रलय। ओके। प्रभव माने इग्निशन, ब्रह्मा। प्रगति माने चलाए रखना, विष्णु। और प्रलय माने लीन हो जाना, मिट जाना, वो महेश। बिल्कुल। सर, इसी से जुड़ा हुआ आपने एक नया शब्द आज बताया है, प्रणव। तो प्रणव, हाँ। जल्दी जल्दी जी, मैं नहीं समझ पाया कि प्रणव का असली मतलब। कुछ नहीं है, ओम के लिए, ओम का नाम है प्रणव, और कुछ नहीं। प्रणव माने ओम। ओके। हम्म। मेरा एक प्रश्न है शांति पाठ से। अब ये जो शांति पाठ है ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी है, यही वाला शांति पाठ। तो इस शांति पाठ में मैं देख रहा हूं कि जो आरंभ है वो आत्मा या ब्रह्म या ओम के उल्लेख से या ओम के आत्मा के स्मरण से होता है उपनिषद का शुरुआत। तो ये मुझे कोई संयोगिक घटना नहीं लगती, क्योंकि मैंने जितना आपसे वेदांत समझा है वो यह है कि कर्ता, कर्म और कर्मफल, कर्ता में ही कर्म के परिणाम यानी कर्मफल का बीज होता है, कर्ता ही कर्मफल होता है। तो यहां पर ऋषि ने उपनिषद जो कि एक कर्म है उसका शुरुआत यानी कर्ता शुरुआत ही आत्मा से करी है, आत्मा के उल्लेख से। तो एक सूक्ष्म तरीके से उपनिषद अपने शुरुआत में ही निष्पत्ति पर पहुंच गया जब उसका आधार ही आत्मा पर रखा गया। तो इस पर थोड़ा एक zen उक्ति है, इफ यू वांट टू रीच स्टार्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन। जहां पहुंचना हो वही पहुंचने का सहारा देता है, वही पहुंचने का माध्यम बनता है। संसार में कहीं पहुंचना हो तो वहां से शुरू करना पड़ता है जहां तुम हो, और संसार के पार जब पहुंचना हो तो वहां से शुरू करना पड़ता है जहां पहुंचना है। स्टार्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन। ओम जब बोलोगे
तो ओम ही बाकी आगे की सारी यात्रा पूरी कराएगा, अपने दम पे नहीं होनी है। याद रखो, ये प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब ही होता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो पहले ही कहा जाता है ओम। ओम माने आगे की बात। ओम माने आगे की बात। जो आखिरी है उसको सबसे पहले याद कर लिया। अंतिम वो होगा जिसका स्मरण प्रथम होगा। तो भारत में रहा है कि जिसको बहुत आदृत करना होता है उसको हम ऐसे कहते हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे कुछ भी भ्राताश्री, कुछ भी। प्रातः स्मरणीय है माने उठते ही पहला स्मरण आपका होना होता है। तो पहला स्मरण उसका ही करा जाता है जिस तक पहुंचना है। जब अगर उसका स्मरण कर लोगे तो वही फिर पहुंचा देगा, हम खुद तो कर नहीं पाएंगे ना। तो ओम इसलिए सबसे पहले रखा जाता है। और ये बात उपनिषदों में ही नहीं आती है, ये हर जगह आती है। अभी भी आप जाओगे तो गांव कस्बे में बच्चे होते हैं, वो अपना जब उत्तर पुस्तिका लिखते हैं परीक्षा में, तो उसमें सबसे ऊपर ओम लिख देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो पढ़ के नहीं आए हैं तो ओम लिख रहे हैं कि 4 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन उसके पीछे जो बात है वो यही है। आपके घर में गाड़ी आती है उसमें ओम लिख देते हैं। वो कहते हैं कि मंजिल ओम है ना, पहले मंजिल पे गाड़ी पहुंच जाए फिर चलना शुरू करे, पहले मंजिल आनी चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे वो जो पंडित जी उस पर लिख रहे हैं ओम सिंदूर से, वो ये सब नहीं जानते ना। जो गाड़ी चला रहे हैं वो जानते हैं। अब तो बस वो एक प्रथा बन गई है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो यही है कि मंजिल पहले आती है, द डेस्टिनेशन कम्स फर्स्ट। उसको साथ रख लोगे तो फिर वो यात्रा भी करा देगी। समझ में आ रही है बात? यात्रा करनी हो तो मंजिल को पहले हृदय में धारण कर लो, और वही जो फिर तुम्हारे दिल में बैठ गई है वही तुमसे फिर यात्रा करवा देगी। अपने बूते तो यात्रा नहीं कर पाओगे। यही प्रतीक है इस बात का कि रावण तक जाने के लिए समुद्र को लांघ पाए हनुमान, क्योंकि हृदय में राम पहले ही बैठे थे। राम जानकी दोनों ही बैठे थे। तो जानकी तक पहुंचने के लिए जानकी का पहले हृदय में होना जरूरी है। जहां तक जाना है पहले उसको यहां धारण करो भीतर, फिर वहां पहुंच जाओगे। और जहां जाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो चीज पहले ही तुम्हारे भीतर नहीं बैठी हुई है तो ये भी पक्का समझ लेना कि वहां कहीं पहुंचने वाले नहीं। फिर बन जाओगे अश्वत्थामा कि काल में निरंतर बस यात्रा करते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। और ये होता है सबसे बड़ा दुख, नरक, कि यात्री ही रह गए, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। काहे के लिए चल रहे? चलना भला है यदि चलना कहीं पर अंत को पाए, पर अगर चलना लगातार हो ही रहा है तो वो तो फिर क्या कहलाता है? वो चलना नहीं कहलाता, वो चक्कर कहलाता है। आपने बताया था कि गुरु गुरु भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, योग भ्रष्ट। अब आपने बताया कि गुरु भी हो सकता है कि अंधकार की दिशा में चल निकले, तो गुरु योग भ्रष्ट होने का खतरा उठा रहे हैं, मतलब तो ये करुणा का उदाहरण है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? कि गुरु कह रहा है कि इसको बताने बढ़ाने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि मैं गुरु ही ना रह जाऊं। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक से एक सूरमा चेले होते हैं, उनमें ये तक काबिलियत होती है कि वो गुरु को गुरु ही ना रहने दें, गुरु को कुछ और बना डालें। बस ये एक आखिरी बात, ये प्रश्न नहीं है, बस एक
आपने बताया कि अहम आत्मा के बिना नहीं रह सकता और आत्मा के साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि तो उससे मुझे एक गीत याद आया कि पुराना गीत है, मिलो ना तुम तो हम बताए, मिलो तो आँख चुराए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आचार्य जी इस श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए। धन्यवाद, आभार। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के, अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।